हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। तो आज हम आपको क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2 का एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसमें हमें स्टार्टिंग करनी है साइटोकाइनेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस accomplishes not only segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis. माइटोसिस सिर्फ मतलब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं करता है डॉटर न्यूक्लियाई में, बल्कि ये सेल को डिवाइड भी करता है दो डॉटर सेल्स में, जो सेपरेट करते हैं साइटोप्लाज्म को, जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और एट द एंड क्या होगा, वो सेल डिवीजन करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर एनिमल सेल में देखें तो दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फोरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, अचीव किया जाता है। और फोरो ग्रेजुअली क्या होगा, वो डीपेन मतलब अंदर तक जाएगा और अल्टीमेटली वो ज्वाइन कर लेगा सेंटर में डिवाइडिंग सेल्स को, जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं दो सेल्स में। प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल। प्लांट सेल जो होता है वो इनक्लोज होता है एक रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल से, उसके वॉल से, सेल वॉल में। और फिर उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस। उसके बाद वो साइटोकाइनेसिस करेंगे बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म, एक डिफरेंट मैकेनिज्म से। और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ सेल ग्रो होते हैं बाहर की तरफ और मीट करते हैं लेटरल वॉल से। और न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है सेल वॉल का, वो शुरू हो जाता है किसकी फॉर्मेशन के साथ, सिंपल प्रिकर्सर, जिसे बोलते हैं सेल प्लेट, दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला, जो रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला को, बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनेल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं दो डॉटर सेल में। और कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कैरियोकाइनेसिस होता है, वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है। अगर एज अ रिजल्ट देखें तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में अराइज करेगा और लीड करेगा कि वो फॉर्मेशन करे सिंकिटम का। और लिक्विड इंडोस्पर्म कोकोनट में लिक्विड इंडोस्पर्म जो होता है बीच वाला, उसे वो इसका एक एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस का बात करेंगे। अब माइटोसिस क्या होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन करता है, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल। ये डिप्लॉइड सेल को ही सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड करता है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, अगर हम कुछ लोअर प्लांट्स में देखें तो उसमें सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, और ये डिवाइड करेंगे माइटोसिस की मदद से। और ये वह बहुत इसेंशियल होता है ये समझने के लिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये जो डिवीजन है ऑर्गेनिज्म का, ये लाइफ का, ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल, क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स को जानते हैं जो आपने पढ़ रखा है, जैसे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स के बारे में। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड सेल। माइटोसिस यूजुअली क्या होता है, वो प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड सेल्स का एग्जाम्पल, वो रिजल्ट आता है इसका। और ये आइडेंटिकल जेनेटिक कम्प्लीमेंट करते हैं। जो ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है, जहाँ पे सेल ग्रोथ करेगा और वो डिस्टर्ब करेगा रेशियो उन दोनों के बीच, मतलब बिटवीन में, किसके, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। It therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio.
अगर हम यहाँ पे देखें, जो सेल डिवाइड करता है, रिस्टोर करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को, और उसके बाद अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। और जो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो माइटोसिस क्या होता है, क्योंकि वो सेल को रिपेयर करने का काम करता है। सेल क्या होता है, ये अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस होता है और सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट। द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, ब्लड सेल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस कर जाते हैं। और माइटोसिस डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होगा एंड द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ। और ये एपिकल और लेटरल कैम्बियम ये रिजल्ट इनका क्या होगा, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करते जाएंगे प्लांट का थ्रू आउट देयर लाइफ। उनकी लाइफ जितनी बढ़ेगी उनका उतना ग्रोथ होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मियोसिस है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से, जिसमें फ्यूजन ऑफ दो गैमीट्स होता है, दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है और ये कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। गैमीट्स स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स की मदद से फॉर्म होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, जो कि क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करता है बाई हाफ, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। दिस काइंड ऑफ डिवीजन, ऐसे डिवीजन को मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस क्या इंश्योर करता है, वो बताता है कि प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन रिस्टोर होता है डिप्लॉइड फेज में और वो एक साथ कम अक्रॉस करते हैं, मियोसिस करते हैं गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरेशन और प्लांट में, एनिमल्स में। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल, ये लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स को। और द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज, यहाँ पे कुछ की फीचर्स दिए गए हैं मियोसिस के जिन्हें ये फॉलो करते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल of nuclear and the cell division are meiosis first and meiosis second, but only a single cycle of DNA replication। यहाँ पर बताया गया है कि मियोसिस दो सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, जिसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। मियोसिस सेकेंड में सिर्फ एक सिंगल साइकिल होगा डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए। मियोसिस फर्स्ट ये इनिशिएटेड करता है कि पेरेंटल क्रोमोसोम के बाद में वो रेप्लिकेट कर जाएगा और प्रोड्यूस करेगा आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड को एस फेज में। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम को इन्वॉल्व करता है और रिकॉम्बिनेशन करेगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का होमोलॉगस क्रोमोसोम में। 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं एंड ऑफ मियोसिस 2 में और मियोटिक इवेंट्स वो अंडर ग्रुप्ड हो जाते हैं कुछ फॉलोइंग फेजेस पे। यहाँ मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो कॉलम दिखाया गया है, जिसमें प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1, टीलोफेज 2। मियोसिस 1, प्रोफेज 1, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज में टिपिकली वो लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जब हम उसे प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से कंपेयर करें। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड, इसमें कुछ सब डिवाइडेड होते हैं फॉलोइंग 5 फेजेस, जो कि बेस्ड होते हैं क्रोमोसोमल बिहेवियर पर, जो होता है दैट लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैरेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग लैप्टोटीन के ड्यूरिंग स्टेज वो क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप और ये कंपैशन क्रोमोसोम का कंटिन्यू कर जाता है लैप्टोटीन
की मदद से। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। और ये किसकी वजह से होता है? सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 की वजह से, जिसे जाइगोटीन बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। और इस स्टेज के ड्यूरिंग क्रोमोसोम स्टार्ट करता है पेयरिंग करना, वो एक साथ हो जाता है, और इस प्रोसेस को एसोसिएशन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सिनैप्सिस। सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की मदद से देखें तो इस स्टेज में ये इंडिकेट करता है क्रोमोसोम सिनैप्सिस को, जो कि अकम्पेंड होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है पेयर ऑफ सिनैप्स से, सिनैप्स को, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसी को बाईवैलेंट बोलते हैं या फिर टेट्राड। However, these are more clearly visible, और ये more clearly visible है नेक्स्ट स्टेज में। और फर्स्ट 2 स्टेज में क्या बताया गया प्रोफेज 1 में, और ये रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होता है कंपेयर करें नेक्स्ट स्टेज से, तो जिसे पैक्टीन बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। और इस स्टेज के ड्यूरेशन देखें तो 4 क्रोमैटिड बाइवैलेंट क्रोमोसोम में बनते हैं, और ये डिस्टिंक्ट होता है, क्लियरली अपीयर करते हैं, एक ऐसे मतलब टेट्राड की तरह। This stage is characteristic by appearance of recombination nodules। और इस स्टेज में appearance of recombination nodules होता है। This site at which crossing overs occur, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर्स होते हैं, मतलब का होता है, वहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा जो कि एक्सचेंज करेगा जेनेटिक मटेरियल को 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस करेगा, और क्या होगा इसमें, एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, जिसे रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड करेगा रिकॉम्बिनेशन करने को जेनेटिक मटेरियल का, और 2 क्रोमोसोम में। रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा, जो कंप्लीट करेगा इन द पैक्टीन, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड। और अगर हम क्रोमोसोम को लिंक्ड, जो उसके साइड लिंक्ड हो रहा है, उससे अगर हम छोड़ दें तो वो शुरू करेगा बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन, जो रिकॉग्नाइज हुआ होता है डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को। और टेंडेंसी क्या होगा रिकॉम्बिनेंट का, होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बाइवैलेंट एक दूसरे को सेपरेट करते हैं एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, क्रॉसओवर साइट को छोड़ के। दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर, और इनका एक्स शेप स्ट्रक्चर कियास्मेटा होता है। और उस साइड वर्टिब्रेट्स का देखें तो डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, कुछ साल या फिर महीनों के लिए होता है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। फाइनल स्टेज जो होता है मियोटिक प्रोफेज का, वो डाइकाइनेसिस होता है, और ये मार्क करता है टर्मिनलाइजेशन कियास्मेटा को। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम, और इस फेज ऑफ क्रोमोसोम जो कंडेंस्ड होता है मियोटिक स्पिंडल में, वो असेंबल्ड होता है कि प्रिपेयर करे होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेशन करने के लिए। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस के एट द एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। और मेटाफेज 1 में क्या होता है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करेगा अपोजिट पोल से। स्पिंडल फाइबर अटैच होगा काइनेटोकोर से, और जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है स्टेज ऑफ मियोसिस 1। यहाँ पे प्रोफेज हो रहा है, प्रोफेज 1 है, उसके बाद फिर ये मेटाफेज 1 बन जाएगा, उसके बाद ये एनाफेज,
ये इससे इसको यहाँ यहाँ ऐसे यहाँ ज्वाइन हो जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है। उसके बाद ये सब एस फेज में आ जाएंगे जब टीलोफेज बन जाएगा। एनाफेज 1 क्या होता है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जा रहे हैं, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमेयर, जो कि सेंट्रोमेयर पे एसोसिएटेड होता है। ये सेंट्रोमेयर है इसका। टीलोफेज 1 क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस को रीअपियर करता है और साइटोकाइनेसिस को जिसे डायड ऑफ सेल बोलते हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियोलस रिपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर कर जाते हैं, साइटोकाइनेसिस को फॉलो करता है और इसको डायड ऑफ सेल बोलते हैं। और अगर बहुत सारे केसेस में देखें तो क्रोमोसोम अंडरगो करेगा डिस्पर्जन को और ये फिर रीच नहीं कर पाएगा, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज पे चला जाएगा इंटरफेज के न्यूक्लियस में। और इस स्टेज को दो मियोटिक डिवीजन के बीच में इंटरकाइनेसिस होगा और जनरली शॉर्ट लिव्ड होगा। यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा डीएनए का इंटरकाइनेसिस के ड्यूरिंग। और इंटरकाइनेसिस ये फॉलो करता है प्रोफेज 2 को, आप मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। मियोसिस 2, मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 है। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ये इनिशिएट कर जाएगा बहुत जल्दी साइटोकाइनेसिस के बाद में। यूजली ये उसके क्रोमोसोम के पहले होता है जब वो फुली इलांगेटेड होता है। और अगर इन कंट्रास्ट आप मियोसिस 2 देखें, मियोसिस 1 के कंट्रास्ट में मियोसिस 2 को देखें तो रीअसेंबल करता है नॉर्मल माइटोसिस को और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करेगा प्रोफेज 2 को इंड में और क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट और क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मेटाफेज 2 में क्या होता है, इस स्टेज में क्रोमोसोम अलाइन करता है इक्वेटर पे और माइक्रोट्यूब्यूल्स को फ्रॉम अपोजिट पोल से स्पिंडल गेट अटैच्ड, ये अटैच करता है काइनेटोकोर्स को सिस्टर क्रोमैटिड के। और एनाफेज 2 क्या होता है, ये शुरुआत होता है साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग करने का सेंट्रोमेयर का हर एक क्रोमोसोम्स में, और जो कि होल्ड करता है सिस्टर क्रोमैटिड को एक साथ, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, ये अलाउ करते हैं कि वो अपोजिट पोल्स के मूव टुवर्ड्स हो पाए। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर, और ये होता है साइटोकाइनेसिस का शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि अटैच होता है काइनेटोकोर से। ये है फिगर स्टेज ऑफ मियोसिस 2 का। यहाँ पे प्रोफेज 2 है पहले, उसके बाद प्रोफेज मेटाफेज 2 बन जा रहा है, ये इससे ज्वाइंट हो जा रहा है, ये ज्वाइंट हो जा रहा है साथ में। उसके बाद ये काइनेटोकोर से अटैच हो यहाँ हो जा रहा है, फिर उसके बाद ये सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। टीलोफेज 2, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 के साथ मियोसिस का एंड, जहाँ पे दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम एक साथ इनक्लोज करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप को, और साइटोकाइनेसिस जो फॉलो करता है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, जहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या होता है, मियोसिस एक मैकेनिज्म होता है जो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड क्रॉस जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मियोसिस ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर अचीव करता है जनरेशन, जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसके बाद ये प्रोसेस परसीड पैराडॉक्सिकली होते हैं, रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म करता है नंबर बाई हाफ, कम हो जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये
इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन करने के लिए। और हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बहुत जल्द मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।